पहले तो जब लोगों ने एक बार फिर से नोटबंदी होने की बात सुनी तो उनके चेहरे फक पड़ गए, लेकिन जब लोगों को पता चला कि इस बार सिर्फ 2000 वाले नोट ही चलन में बंद होंगे तो फिर उनके चेहरे पर पहले वाली रौनक लौट आई। हमारे संवाददाता ने दुमका के लोगों से 2000 वाले नोटबंदी के रिजर्व बैंक के फैसले के बारे में प्रतिक्रिया जानने के लिए लोगों से सवाल किया, तो जानिए कि उन्होंने क्या कहा। ये नोटबंदी जो किया गरीब सबके लिए बहुत अच्छा हुआ। ये तो अमीर लोग के पास पैसा है, नेता लोग के पास है, पूंजीपति लोग के पास है, इसलिए नोटबंदी करना जरूरी था। ये 2000 का नोटबंदी किया, साथ में 500 का भी नोटबंदी कर दे तो घुसखोरी भी बंद हो जाएगा। देखिए 2000 का नोट का जो नोटबंदी सरकार करने जा रही है, इसमें मुख्य रूप से ये सरकार के नीतिगत फैसला है, इससे आम जनता को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ज़्यादा समस्या पैदा होने वाला है ऐसे धन कुबेरों को जिन्होंने काफ़ी मात्रा में अवैध धन 2000 के नोटों के रूप में जमा करके रखा हुआ है। और यह सरकार के लिए सरकार यह निर्णय अच्छी तरह से ले ही ली है, लेकिन सरकार को इस बात को भी बताना चाहिए किन के पास कितना 2000 का नोट जमा हुआ है, किन किन धन कुबेरों के पास 2000 के नोटों का उनका संकेत मिला है, जिसके आधार पर उन्होंने 2000 के नोटों को बंद करने का निर्णय लिया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इससे आमजनों को किसी तरह की कोई समस्या होने वाली नहीं है। हम ऐसे नीति का स्वागत करते हैं। ये पिछले बार जो नोटबंदी का तो बहुत परेशानी तो हुआ है, लेकिन अभी जो सरकार जो अभी 2000 नोट पर घोषणा किया है वही करने के लिए सितंबर तक, लेकिन ये नोट 2000 का नोट किसके पास है वो मैंने सही रूप से लोगों के बीच आना चाहिए। ऐसे तो गरीब सभी को आप नोट लेके जाएंगे, आप परेशान कर देंगे। उन लोग का चिन्हित होना चाहिए कि कौन पैसा 2000 किनके पास है। सरकार इस नीति जो लागू किया है ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो स्पष्ट होना चाहिए किन किन लोगों के पास ये नोट है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि पिछले नोटबंदी में भले ही उन्हें बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती, लेकिन इस वाली नोटबंदी काउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। काला धन बाजार के खजाने में जाएगा। ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले नोटबंदी के समय कही थी, जब उन्होंने 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद करने की रातों रात घोषणा की थी। लेकिन इसमें परेशानी सिर्फ आम लोगों को ही हुई थी। अवैध रूप से पैसे कमा कर रखने वाले रसूखदार लोगों ने तो बैंक, पेट्रोल पंप और मालिकों और रेलवे के लोगों से सांठगांठ करके पैसे बदला लिए। जब तक सरकार नोट बदलवाने के लिए आधार अनिवार्य करती, तब तक तो इस मामले में बड़ा खेल हो गया था। जो नोट बाकी बचा था उसे लोगों ने गरीबों को पैसे का लालच देकर उनके आधार कार्ड पर बैंकों से मिली भगत कर पैसे बदलवा लिए। इससे अवैध रूप से काम कर पैसा बनाने वाले लोगों का पर्दाफाश नहीं हो सका। इस बार तो सरकार ने एक बार में 2000 का नोट बैंकों से विनिमय करने या खाते में जमा करने के अलावा और कोई सीमा निर्धारित नहीं किया है, जिसमें गलत रूप से कमाई वालों द्वारा फिर से पकड़ में आता नहीं दिखता है। ऐसे में सरकार और उसकी इकाई RBI अवैध रूप से कमाई कर पैसा बनाकर रखने वालों की पहचान करने में सफल होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। सरकार ने जब 2016 ईस्वी में नोटबंदी किया था तो लोगों को भारी परेशानी उठाना पड़ा था और लोग उसकी याद करके सवेरे उठते हैं। लेकिन इस बार लोगों को इस बात की खुशी है कि उनके पास 2000 के नोट हैं ही नहीं। ऐसे में उनका कुछ बनने बिगड़ने वाला है नहीं। हाँ, अब ये नोट हैं किसी के पास तो वो इलीगल रूप से जिन लोगों ने जमा करके रखे हुए हैं वो उनके पास से हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से यह आम चलन में था नहीं। ऐसे में लोग को इस बात की खुशी है कि सरकार कम से कम फिर जब पिछली दफ़ा वो काला धन वापस करवाने में चूक गई थी, इस बार उसको एक मौका मिला है। लेकिन डर इस बात का है कि जिस प्रकार से पिछले बार बैंकरों और दूसरे लोगों ने सरकार के कार्यक्रम को फेल किया था, कहीं इस बार भी न कर दे, क्योंकि सरकार सीधे 10-10 2000 के नोट लौटाने की बात कर रही है और एक्सचेंज करने की बात कर रही है, तो या फिर अनअकाउंटेड रह जाएगा और पता नहीं चलेगा कि ये पैसे किसके थे। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हर पैसे को अकाउंटेड बनाया जाए, चाहे आधार कार्ड के सहारे उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाए या पैन कार्ड के सहारे आइडेंटिफिकेशन की जाए या फिर खाते में जमा कराकर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आम लोगों की यही मानना है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।